नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर जो है कि केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी हुई संयुक्त रिपोर्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि, DA में वृद्धि और तमाम तरह की सुविधाओं में बढ़ोतरी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। तो सारा खबर बिना देरी किए जो है कि देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले खबरें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और सहायिकाओं की खुशखबरी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बताते चले कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है। DA और मानदेय में वृद्धि संभव है। जाने ये पूरी डिटेल आपको जो है कि हम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि देश में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आ रही है, जिसमें DA और मानदेय में वृद्धि संभव है। जाने पूरी डिटेल। हमारे जो है कि देश के संविदा कर्मचारियों का तो मामला लंबित था ही। इसी बीच केंद्र सरकार के तरफ से जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हम बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। इनको जो है कि सारी कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को जो है कि चुनावी साल में प्रदेश सरकार सहित देश के तमाम जो है कि राजनेताओं ने और केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव से पहले केंद्र सरकार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जो है कि अन्य कर्मियों के DA सहित तमाम सुविधाएं देने पर जो है कि रजामंद हो गई है। और इसमें जो है कि लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित जो है कि तमाम कर्मियों को जो है कि मानदेय वृद्धि सहित तमाम तरह की जो है कि सुविधाएं दी जाने की बातें सामने आ रही है। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को महज जो है कि 7,000 8,000 मानदेय दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 18,000 रुपये करने की बात केंद्र सरकार के तरफ से प्रकाश में आ रही है। और इसके साथ ही देश की तमाम आशा कर्मियों को, जो आशा कर्मी हैं जो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही हैं, आशा कर्मियों को भी जो है कि 12,000 रुपये मानदेय करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की कैबिनेट में मुहर लगने वाली है। जिसके बाद देश के तमाम आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं की जो मांग है वह बहुत जल्द केंद्र सरकार पूरी करने की बात पर जो है कि सहमति व्यक्त कर रही है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के तरफ से आ रही खबरों के अनुसार आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाने के उद्देश्य से यह वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर केंद्रीय कमेटी की मुहर लगना अवश्यंभावी है। और उसके बाद देश के तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों का वेतन बढ़कर जो है कि 12,000 और 18,000 रुपये हो जाएगा। और देश के तमाम अलग अलग राज्यों में हो रहे आंदोलनों पर विराम लगेगा और सरकार की सहमति होगी और इनको अपने पाले में लाकर चुनावी रूप से भुनाने की कोशिश भी मानी जा रही है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि गठित कमेटी, उनके अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की कमेटी इस प्रस्ताव पर मुहर लगाकर देश के तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं को यह बेहतर तोहफा देने की तैयारी में लगी हुई थी, जिस पर जो है कि अब अंतिम मुहर लगने का समय करीब आ गया है। और बहुत जल्द ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनों को सरकार जो है कि यह नवीन तोहफा देगी, जिससे जो है कि उनके आर्थिक हालातों में सुधार होगा। आपको बताते चले कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को जो है कि बहुत स्थिति खराब बताई गई है। इन्हें आर्थिक तंगी का शिकार और जो है कि बदहाल स्थिति जीवन यापन करने का प्रतिवेदन देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्र सरकार से मांग किया था कि इन महिला कर्मचारियों के वेतन में यदि जल्द वृद्धि नहीं किया गया तो इनके जीवन में सुधार संभव नहीं है। ये लोग निम्न स्तर के जीवन यापन करने को मजबूर है। लगातार सरकारी सेवाओं में रहकर भी जो है कि इतनी सारी कार्यों को करने के बावजूद भी महिला कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव सरकार कर रही है, उसका पुरजोर विरोध विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा
अपने पत्र के माध्यम से कर केंद्र सरकार को अनुशंसा करते हुए इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाकर इनका मानदेय 12,000 और क्रमशः 18,000 करने की पुरजोर अनुशंसा के बाद यह कार्यवाही सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इन महिला कर्मियों का जो है कि संज्ञान लेकर इनके जो है कि स्थिति और बदहाल स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र पर जो है कि दबाव डाला गया, जिसके बाद केंद्र सरकार के वरीय अधिकारियों ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वार्ता की और वार्ता के क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जायजा लेते हुए राज्य सरकारों से पूछा कि अब तक आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों का वेतन वृद्धि क्यों नहीं हुआ और साथ ही इनके जो मानदेय दी जा रही है उससे जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ इनको कैसे दिया जा सकता है। जब इनका मानदेय ही 12,000 से कम है तो फिर कर्मचारी भविष्य निधि की राशि कैसे कटौती की जाती है। इस पर जो है कि तमाम राज्य सरकारों की जो है कि स्थिति नाजुक बन गई और राज्य सरकारें जो है कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार अपने तरफ से जो है कि राशि में वृद्धि करे, राज्य सरकारें जहां तक संभव होगी वृद्धि करेगी। और अब यह खबर प्रकाश में आ रही है कि केंद्र सरकार इस पर राजी हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट इस पर मुहर लगाने की प्रक्रिया में है और उसके बाद तमाम राज्यों के द्वारा राज्यांशों में वृद्धि करने पर भी केंद्र ने सहमति बना ली है और बहुत जल्द जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों के वेतन को 12,000 और क्रमशः 18,000 करते हुए इनकी वेतन वृद्धि कर इन्हें जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाया जाएगा। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट दिन प्रतिदिन निकल कर आने शुरू हो गए हैं, जिसका अपडेट हम आगे अपनी वीडियो में भी लगातार देते रहेंगे और आपको अवगत कराएंगे। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक और सरकार की खबरों को आप तक पहुंचा सके और इसका भरपूर लाभ तमाम लोगों को मिल सके। क्योंकि आपको बताते चले कि केंद्रीय कमेटी की सहमति बनने के बाद राज्य सरकारों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। राज्य सरकारों ने पहले ही जो है कि गेंद केंद्र के पाले में डालते हुए अनुरोध किया था कि यदि केंद्र सरकार राशि में वृद्धि करती है तो हम जो है कि राज्य सरकारों ने भी वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिस पर जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट रुख अपनाते हुए यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के वेतन वृद्धि करते हुए 12,000 और 18,000 करने में केंद्र सरकार को जो है कि कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है और राज्य सरकारों को भी जो है कि अपनी तैयारी पूरी करते हुए राज्यांश वृद्धि करने की तैयारी के लिए जो है कि तैयार रहना चाहिए। केंद्रीय कमेटी की सहमति के बाद अब राज्यों के मुख्य सचिव जो है कि इसकी समीक्षा कर चुके हैं और सारी फाइलें तैयार है। ज्यों ही जो है कि केंद्र इस पर जो है कि अपना अंतिम मुहर लगाएगा और केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होंगे, उसके बाद तमाम राज्य सरकारें भी राज्यांश वृद्धि का प्रस्ताव केंद्र को समर्पित करेगी, जिसको लेकर जो है कि तमाम तरह की खबरें प्रकाश में आ रही है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों का मानदेय क्रमशः 12,000 और 18,000 हो जाएगा। इसमें अब जो है कि कोई आपत्ति न राज्य को है न केंद्र को है। राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी के साथ वार्ता हुई केंद्र सरकार के वरीय अधिकारियों की और उसमें जो है कि सारी सहमति बन जाने के बाद जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर अब अंतिम मुहर लगने के साथ ही यह जो है कि पूरे देश में लागू हो जाएगा और देश के तमाम राज्यों के आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनों का वेतन 12,000, 18,000 किया जाएगा। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार का श्रेय आशा कर्मियों को जाता है, वहीं बाल विकास परियोजनाओं के बेहतर संचालन और सरकार के विभिन्न कार्यों का और जो है कि उन्मूलन कार्यक्रमों का जो है कि श्रेय आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को जाता है। तो यह तमाम तरह की खुशखबरियां हैं जो निकल कर राज्य व केंद्र सरकारों से आ रही है, जो हमने आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को जो है कि बताने का काम कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।